Composite recirculation pump. Can you explain something about this? In this video, right? Yeah. Not live. It will be edited and uploaded. May I know from where you are? Our Haridwar YouTube channel. Okay. Our Haridwar. Yeah. Okay, so actually these are the models. These models are developed in the Technology Development Fund scheme. So like this composite recirculation pump is being used will be used in ships to cool down the engine. Okay. So it will supply sea water for cooling of the engine so that it can dissipate the heat also. Then other than that, here we have signal transmission antenna for underwater platform. So like it can be used in submarines also, so that we can transfer our signals from land-based platform to underground platforms. Then next to that we have got one signal receiving antenna for Tejas aircraft. Earlier it was being imported from outside the country, but now it is being developed inside India. With the help of TDF, we have developed the technology. So likewise, TDF is also helping to indigenize these products, which are being employed in like this totally air temperature is being probe is being assembled in Tejas aircraft. So currently it is being imported, but with the TDF we are able to indigenize it. So in TDF we provide funding to the startups in 90:10 ratio. So like if you want to develop any technology, then we can provide 90% of the funding in order to develop the technology. So this is imported? No, actually currently it is imported. Okay. But this technology we have developed inside India. Okay. So now it will get manufactured within Yeah. country. Okay. So we are helping in Atmanirbhar Bharat. Okay. Actually, these are the startups with which we are currently producing. Okay. वेपराइज करने के बाद यहाँ एक कैटलिस्ट रहता है जिसको लिक्विड रिएक्शन। तो ये वेस्ट प्लास्टिक्स टू ऑटोमोटिव ग्रेड डीजल फ्यूल का हमारा एक प्लांट है, जिसके अंदर जो प्लास्टिक स्कैटर्ड रहता है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल्स में। ये हमारा एक प्लांट है जो कि IIT देहरादून में इंस्टॉल्ड है, जो 1 टन प्लास्टिक से आपको फ्यूल बनेगा। हाँ, ऑटोमोटिव ग्रेड फ्यूल बन रहा है, डायरेक्ट ड्रॉपिंग फ्यूल रहेगा और डायरेक्ट ग्रास में भी आप कार्स और गाड़ियों में सब में डाल सकते हैं। तो डीजल भी बना सकते हैं और पेट्रोल भी बना सकते हैं। इस समय जो हमारा प्लांट है वो डीजल मोड में चल रहा है, तो 1 टन प्लास्टिक को हम लोग हर रोज यूज
इधर से डाला जाता है और मोल्टन स्टेट में वो यहाँ आके आता है, मोल्टन स्टेट में यानी कि लिक्विफाइड फॉर्म में, फिर उसको वेपराइज किया जाता है और फिर यहाँ कैटलिस्ट होता है जिसकी मदद से वो डीजल के मॉलिक्यूलों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम यहाँ कंडेंस कर लेते हैं और एलपीजी गैस यहाँ से निकल जाती है। ये हमारा बायोजेट फ्यूल का प्रोजेक्ट है जो अभी 26 जनवरी पर दिल्ली में एयरक्राफ्ट भी तो इससे फ्लाई किए हैं। तो ये जेट्रोफा ऑयल से एविएशन फ्यूल जनरेट हुआ है। जेट्रोफा जो है वो कोई प्लांट प्रोडक्ट है? हाँ, जेट्रोफा प्लांट वो प्रोडक्ट बायोफ्यूल होता है ना? बायोफ्यूल जैसे इकॉनमी की तो हमारा फ्लाई ऑलरेडी 20% की ब्लेंडिंग हम करके फ्लाई कर चुके हैं। यहाँ से फ्लाइट्स भी जा चुकी हैं देहरादून से। तो इस तरह से ये बायोडीजल है, टेम्परेचर बायोडीजल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा एक बिटरनेस सॉल्वेंट है और जो नॉन एडिबल ऑयल्स हैं उसके साथ उसको मिक्स करके ऐसे 2 लेयर बन जाती है। ऊपर वाला बायोडीजल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने जेन सेट्स में, और नीचे वाला ग्लिसरॉल है जिसके भी मल्टीपल यूजेस हैं। ये जैसे हमारा पुराने टाइम में ट्रेडिशनल चूल्हा होता था। हाँ, मैं लकड़ी वाला। हाँ, लकड़ी वाला। अच्छा। उसी के का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अच्छा। बट इसमें सर क्या करते हैं हम एक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आपको पता। और दूसरा क्या है कि सर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है। बिकॉज अगर हम किसी भी अगर फ्यूल को हमें जलाना है तो विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगा। तो उसमें क्या होता था, जैसे हम लकड़ी या कोई भी कुछ भी जलाते थे तो नीचे ऐश कंटेंट इकट्ठे होके उसको ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम रहती थी। तो उसके लिए एक ये ब्लेंड टाइप है, इसमें क्या है कि जो भी ऐश कंटेंट होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। उससे क्या होता है कि बार बार वो फूंक नहीं मारनी पड़ती। तो उससे क्या है कि जो भी उस चूल्हे पे खाना बना रहा है उसके लिए बड़ा अच्छा है। और दूसरा इससे इलेक्ट्रिसिटी भी और एमिशंस भी इसमें कम होते हैं। अच्छा, धुआं कम निकलता है। हाँ, रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि पाइपलाइन डल गई है, पाइप नेचुरल गैस जो है तो पाइप से उसमें भी अगर देखा जाए तो जो हमारा पहले एलपीजी सिलेंडर यूज होता था उसमें हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। अच्छा। बट अगर हम पीएनजी के केस में जाएं तो सिर्फ पीएनजी में हमारा ये रहता है, पीएनजी में स्पेशल बर्नर और ये चूल्हे की जरूरत पड़ेगी। मिक्सिंग का है उसमें चेंजेस किए हैं सर। अच्छा। वो बर्नर के नीचे जो चेंजेस है उसके अंदर चेंजेस किए हैं और जो ये बर्नर है नहीं, मतलब ये खास पीएनजी के लिए चूल्हा है। अच्छा अच्छा, जो एलपीजी चूल्हे से ये अलग है। 30% मोर एफिशिएंट है ये। अच्छा अच्छा, तो ये अभी मार्केट में अवेलेबल है कोई? मार्केट में अच्छा, नहीं मतलब जैसे हमारे घर में वो पाइपलाइन आ रही है तो उसके लिए चूल्हा भी। ऑथराइज्ड चूल्हा है गवर्नमेंट का। अच्छा अच्छा ये जो यहाँ हरिद्वार में प्रोवाइड करा रहा है देहरादून। अच्छा अच्छा। ये इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर ये अकाउस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर है। अच्छा। एडीसीपी के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारी जो रिवर स्ट्रीम है उसका डिस्चार्ज कैलकुलेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये साउंड वेव्स के प्रिंसिपल पे काम करता है और हम इसे अक्रॉस द रिवर हम बोट के थ्रू सस्पेंड करके हम लोग उससे ट्रेवल करवाते हैं। अच्छा। जिससे कि जो रिवर का डिस्चार्ज है वो कैलकुलेट हो जाता है। डिस्चार्ज का क्या मतलब हुआ? सर हाउ मच क्वांटम ऑफ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द रिवर स्ट्रीम। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या इसमें जीपीएस लगा हुआ है। अच्छा। जिससे कि रियल टाइम में जो डाटा होगा हमारा डिस्चार्ज डाटा सीधा हमारे कोल्ड स्टोरेज तक पहुँच जाएगा। अच्छा। सर ये वाटर क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम लोग कंडक्टिविटी मीटर और पीएच मीटर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इससे हम वाटर क्वालिटी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट पैरामीटर मतलब कौन कौन से? पीएच, टीडीएस, ईसी। अच्छा। मैंने कहा कि नहीं फिर मुझे आप अच्छा ऑफर दे रहे हो तो फिर मैं आपसे एक नहीं ठीक ठीक।
दोनों आंखों से फोकस करो बेटा, दोनों से चश्मा डाल लो, चश्मा डाल के फिर दो इसको नीचे हट लो, दोनों आंखों से देखो। घर में रहे या हम बाहर रहे कहीं भी रहे, लेकिन हम इंटरनेट से कनेक्ट है हमारा फोन, तो जो भी हम मैसेज भेजेंगे हमारा वो टास्क परफॉर्म होगा। उसी तरह का एक दूसरा मॉडल है, उसमें स्मार्ट पार्किंग प्रोसेस कराएंगे। क्या है, कैसे काम करता है? सर जैसे देखिए होम ऑटोमेशन सिस्टम प्रोजेक्ट है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि जैसे ही हमारे घर में बहुत सारे डिवाइसेस लगे हैं, बल्ब है, फैन है, उसको हम चाह रहे हैं कि इजीली अपने फ़ोन से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे ही हम फ़ोन में बल्ब को ऑन करेंगे, बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम मैसेज ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा। ये आपका मोबाइल से हो रहा है कंट्रोल? जी, मोबाइल से कंट्रोल कर पा रहे हैं कि यदि हम घर से बाहर कहीं भी हैं, यदि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो जो भी होम ऑटोमेशन सिस्टम यही है। एक्चुअली इससे ये होता है कि कभी कताल होता है कि हम बल्ब ऑन करना भूल गए, फैन ऑन करना भूल गए, तो हम घर से ऑफिस चले गए हैं, वहाँ से भी हम बल्ब को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में यही दिखाया गया है। और एक वो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पहला सर ये बताएंगे कि इसके प्रोजेक्ट के बारे सर, ये है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। अच्छा। सिंपल पार्किंग सिस्टम में क्या होता है हमारा कि हम लोग पार्किंग एरिया में जाते हैं तो हमें तब पता चलता है कि कोई भी स्लॉट जो है वो खाली नहीं है। इसमें क्या है, हमारी जो एंट्री सेक्शन है उसी में पता चल जाएगा आपका कोई स्लॉट खाली है या फुल है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 4 स्लॉट हैं, 4 में 2 में तो हमारी गाड़ी फुल है, 2 अभी अवेलेबल है। तो कोई कार आएगी तो सेंसर, जैसी कार ने एंटर किया, सेंसर ने इसको सेंस किया, सेंस करने के बाद यहाँ पर देखिए स्लॉट बता दिया इसने, S3 एंड S4 हमारा खाली है, तो बैरियर भी ओपन हो जाएगा और आप क्या कर देंगे, गाड़ी को पार्क कर देंगे। जैसे मैंने ये पार्क कर दिया इस पे भी और S4 पे भी पार्क कर दिया। अब फुल हो चुकी है हमारी, तो फिर से मैंने कोई गाड़ी पार्क कराई यहाँ पर। देखिए जैसे ही सेंसर ने सेंस किया तो यहाँ पर इसने बोल दिया है कि आपका जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी है, फुल हो चुकी है बोल देगा, तो आप यहीं से वापस हो जाएंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा इससे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग स्मार्ट वे में ये काम हम लोग करते हैं। आइए सर। ये क्या है? Good morning, sir. I'm Nikali Shah from class 7. My school name is Sheffield School, Bhagwanpur. My model is on Pragyan rover. I'm going to explain about my model. Chandrayaan 3 is India's third lunar mission and second attempt at achieving soft landing on lunar surface. The mission took off from Chennai Development Center in Sriharikota on July 14, 2023 at 2:35 p.m. The mission objectives of Chandrayaan 3 demonstrate a soft and safe landing on lunar surface and to hunt for water and send data back to Earth. अच्छा, ये प्रज्ञान रोवर का मॉडल है। अच्छा, बढ़िया। ये आपने बनाया है? निकल आपका मॉडल के बारे में कुछ बताएंगे? Good morning, sir. I am Kashyap from grade 6. My school name is Sheffield School. My model name is Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is the third lunar mission of Indian Space Research Organisation. It was launched on 14 July 2020 in Sriharikota, Andhra Pradesh. The mission objective is to soft land on the moon's south pole. The rover named Pragyan will be the first Indian rover to land on the moon. थैंक यू। ये आपने बताया मॉडल बनाया, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? Sir, my name is Arisia. I study in class 7. Now I tell about my project on the topic on structure of neuron. Neuron is a structure and functional unit of the nervous system and hence from the nervous system. These are the longest cells in our body, part of the neuron. Three dendrites है, three cytoplasm है, three nucleus है, three myelin है, three axon है. वेरी गुड। सर ये लास्ट नर्व है। थैंक यू सर। आप बताएंगे कुछ? Good afternoon, sir. My name is from grade 7. My partner. My name is Joseph. सॉरी? My name is Joseph.
कुछ बताएंगे अपने मॉडल के बारे में? मॉडल एक्सप्लेन करो बेटा। ये अर्थ है, ये क्या है? कुछ बताइए आप। ये मतलब अर्थ है, ये मास, ये सन हो गया, ये मून हो गया। ठीक प्रोजेक्ट है। नेम क्या है आपका, वो बताइए। अच्छा, सोलर इक्लिप्स के बारे में बताइए, आप क्या सोलर इक्लिप्स है? लूनर इक्लिप्स। Solar eclipse is occurs when the moon passes between Earth and the Sun, leaving a moving region of surface and the moon. और लूनर इक्लिप्स, व्हाट इज लूनर इक्लिप्स? Lunar eclipse is occur when Earth passes between the Sun and the moon, casting a surface on the moon. वेरी गुड। वेरी गुड। ये क्या है बेटा? My name is Ankita. My name is Aksita. Grade 8 from Sheffield School, Kanpur. Grade 8. शेफील्ड स्कूल। Our project name is solar system. Solar panels कुछ are बताएंगे? which are used to absorb the sunrays and convert them into electricity or heat. A solar panel is actually a collection of solar panels which generate electricity from photovoltaic effect. Thank you, sir. ये मार्स के मून है। ये क्या है? अच्छा, ये मार्स, जुपिटर, अच्छा ये प्लैनेट्स हो गए। ये अर्थ है, ये अच्छा ये अर्थ है। अच्छा ये जुपिटर हो गया। ठीक है, मतलब ये सोलर सिस्टम बनाया आपने? अच्छा अच्छा। और ये सन है। अच्छा, ये आपने बनाया है? वापस कहाँ आ रही है, सर? आपने बनाया है ये? Good morning, sir. I am Mr. Ammar. My partner. Good afternoon, sir. I am Master Saad from grade 6 from Sheffield School, Bhuvan. My topic tank. A tank is an armored fighting vehicle listed as a primary offensive weapon in front line. Tank design are a balance after a successful field demonstration in 1950. Britain established a secret leadership community to study the military prospects of the vehicle. आधुनिक समय में 6 सितंबर 1915 में ब्रिटिश सेना का पहला टैंक दुनिया के सामने आया। यह लिटिल विली नाम के यह टैंक का वजन 14 टन था और यह 2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखता था और ये बार खाई में फंस जाता था, तो इसमें बाद में तब्दीलियाँ की गई। थैंक यू सर। वेलकम। I am Master Sir, class 6. She's my partner. Good afternoon, sir. I am Rahul. Our project is hydraulic arm. हाइड्रोलिक आर्म। JCB is a machine. JCB. JCB is a machine company, and hydraulic JCB means a high pressure fluid used in system to control all type of movement machine because fluid is uncompressed and give high power output. Thank you. Hydraulic arm is used in situations that are very difficult or dangerous to deal with automatic system. Sir, ये वाले working model है। हाँ, एक बार डेमो दिखा दो इसका। वेरी गुड। हम लोग भी ISI हॉलमार्क वगैरह देख रहे हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है। अच्छा। हॉलमार्क वगैरह देख रहे हैं, ISI मार्क, जितने भी प्रोडक्ट है वो सब ISI मार्क होने चाहिए, हॉलमार्क।
हमारी ये हॉलमार्क के लिए तो हॉलमार्क तो गोल्ड के लिए होता है। हाँ जी, हाँ जी। प्योरिटी चेक और कुछ प्रोडक्ट में ISI वगैरह चलता है। प्रोडक्ट में ISI मार्क है, जैसे मतलब ये हमारा अच्छा। जो मैंडेटरी प्रोडक्ट है, अच्छा अच्छा। ये मैंडेटरी में क्या है, जैसे ये हेलमेट, खिलौने, पानी, गैस स्टोव, प्रेशर कुकर, ये ISI मार्क इसमें मैंडेटरी। तो हम वो करते कि ISI मार्क वाला ही प्रोडक्ट सब लोग खरीदें। तो हमारा ये गोल्ड इसके लिए एक BIS कैलकुलेटर ऐप बना। अच्छा। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए क्या अच्छा। सब BIS के ऊपर वो एक हमने ये ग्राम पंचायत के लिए वो इसमें सब लिखा हुआ है पूरा, ये किस प्रकार सीमेंट वगैरह जो अच्छा प्रोडक्ट है उसके लिए कौन कौन से IS है। एक्चुअली सर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो टोटली कंज्यूमर्स के लिए काम है। अच्छा अच्छा। जैसे हम भी कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं आप भी कंज्यूमर हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो इस टाइम अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा है ये भी BIS सर्टिफाइड है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, मानक बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अच्छा। BIS की 16 अलग अलग टेक्निकल कमिटीज़ हैं और उन्होंने अभी तक लगभग 22,000 स्टैंडर्ड्स पब्लिश कर रखे हैं। अच्छा। हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है, ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हो, बल्कि हम कोड ऑफ प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं। अच्छा। जैसे प्रोडक्ट्स का तो बनाते हैं, जैसे मोबाइल का अलग स्टैंडर्ड होगा, पानी का अलग होगा, प्रेशर कुकर का अलग होगा, सभी को हमने एक IS नंबर दे रखा है। जैसे कि IS-1 जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, IS-1 हमने उसको दे रखा है। उसमें आपको पता लगेगा कि जो भी लेंथ और विड्थ की रेशियो है वो इतनी होनी चाहिए, अशोक चक्कर का डायमीटर इतना होना चाहिए, वो सब जो है वो हमने IS-1 इंडियन नेशनल फ्लैग का उस स्टैंडर्ड में बता रखा है। ऐसे ऐसे हमारे हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है जिसमें उसके बारे में जानकारी है, उसकी टेस्टिंग के बारे में जानकारी है। और इसके अलावा हमारे जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, जैसे कि आप देखते होंगे सिविल इंजीनियरिंग के हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि कभी आप बिल्डिंग बनाते हो तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है या डिज़ाइनर बोलता है इसमें 12 mm का सरिया होना चाहिए। वो 12 का क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने उसको एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि अगर इतना लोड आ रहा है तो उस लोड को बेयर करने के लिए हमारा जो सीमेंट है, स्टील है, वो इस हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके स्टैंडर्ड्स भी हमने बना रखे हैं। जैसे हमारे स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर हम स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है। फिर जैसे कि जो आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं, 1893 हमने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसके बारे में जो आप इंडिया में जो अलग अलग 5 अर्थक्वेक जोन्स बनाई हैं वो BIS ने बना के दी है। उन्होंने सर्वे किया है कि कौन से एरिया को कौन सी जोन में रखा जाए। साथ साथ में हम जो है हमारा एक स्टैंडर्ड है गोल्ड के लिए, IS 1417 1470। वो जो आप कैरेट बोलते हो, जो कैरेट की डेफिनेशन है वो उस स्टैंडर्ड में डिफाइन की गई है कि कैरेट होता क्या है। एक्चुअली जब आप उस स्टैंडर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ में साथ हम क्या करते हैं, हम फैक्ट्रीज़ में विज़िट करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छा है या नहीं है। जैसे पानी है, जैसे ये पानी की बोतल ही है, अगर ये कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरर बनाता है तो हो, जिसने हमसे लाइसेंस ले रखा है, तो हो सकता है इसमें कोई बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो सकता है जो कि एक ह्यूमन हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा। तो हम ये इंश्योर करके चलते हैं कि जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जैसे सिलेंडर्स हैं, प्रेशर कुकर है, हेलमेट है। हमारे पास लगभग 550 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, मतलब उन पे आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। साथ ही हम इसमें गोल्ड की प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। थैंक यू।
सेंट्रल वाले भी होते हैं ना, उनके थ्रू भी होता है।
Thank you.